जरा सोचो, पूरे शहर में अचानक ही तबाही मच जाए। किसी को ये सोचने तक का मौका नहीं मिलता कि ये सब कैसे हो गया। इसी बीच एक विल नाम का आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को ढूंढने में लगा है, जहाँ पूरा शहर खंडहर हो चुका था और चारों ओर राख ही राख बरस रही थी। इधर उधर बहुत सारी खाली गाड़ियां भी पड़ी हुई थीं। अब यहाँ इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि सांस लेना भी मुश्किल है। इसलिए विल ने एक फायर ट्रक से गैस मास्क लेकर लगा लिया, जिससे वो अच्छे से सांस ले सके। अब वो शहर के आगे बढ़ने लगा कि उसने देखा बहुत से लोगों की लाशें गाड़ियों में पड़ी हुई थीं। साथ ही बहुत सी बिल्डिंग से धुआं भी निकल रहा था। अब जल्द ही वो उस बिल्डिंग तक पहुंच गया जहां पर उसका भी एक फ्लैट था। उसने दीवार में लगे फायर एस्केप से चढ़कर खिड़की से अंदर चला गया, लेकिन आधी बिल्डिंग पहले ही गिर चुकी थी और वहीं एक दीवार पर उसके लिए एक मैसेज था जो कि उसकी बीवी ने उसके लिए छोड़ा था। उसने उसे अपनी लोकेशन बताई थी। अब यहाँ उसे एक उम्मीद मिलती है, जिसके बाद वह एक गाड़ी में बैठकर अपनी पत्नी को ढूंढने फिर से निकल जाता है। अचानक विल को याद आने लगता है कि कैसे अभी 23 दिन पहले तक सब कुछ एकदम ठीक था। विल अपनी गर्लफ्रेंड समैंथा के साथ हॉस्पिटल में था, जहां उन्हें ये खुशखबरी मिली थी कि उनके घर बेटा होने वाला है। जहां से थोड़ी देर बाद विल एयरपोर्ट के लिए निकल गया। जाने से पहले उसने समैंथा से कहा कि वो उसके पिता से शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा। अब वो शिकागो पहुंचकर सबसे पहले अपनी सारी बिजनेस मीटिंग अटेंड की और फिर समैंथा के माँ बाप पॉला और टॉम के घर गया, जहाँ काफी अजीब माहौल नजर आ रहा था। टॉम ने सीधा सीधा विल से उसके काम के बारे में पूछा, जिस पर विल ने बोला, मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ और आपकी बेटी का ध्यान रख सकता हूँ। लेकिन टॉम को विल की किसी भी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और इनके बीच बहस शुरू हो गई। पॉला ने बीच में आकर झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई। आखिर में पॉला ने विल को घर भेज दिया, ये कहकर कि काफी रात हो चुकी है। अगली सुबह विल की आंख समैंथा के वीडियो कॉल से खुली। फोन देखकर उसे एहसास हुआ कि वो वापसी की फ्लाइट के लिए लेट हो चुका है। असल में समैंथा ने यह जानने के लिए फोन किया था कि उसके घर क्या बात हुई है उन दोनों को लेकर। लेकिन तभी एकदम से बिजली चली गई। समैंथा ने कहा, बहुत अजीब सा लग रहा है। फिर कॉल के बीच में अजीब सी आवाजें भी आने लगी। उनके स्क्रीन में भी कुछ हलचल हुई और फिर अचानक फोन कट गया। विल बार बार कॉल करता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे पता चला कि सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तभी न्यूज से उसे पता चला कि कैलिफोर्निया के पास एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया है। थोड़ी देर बाद न्यूज के भी सिग्नल चले गए और पूरे एयरपोर्ट की बिजली कट गई। विल ने बिना वक्त गंवाए सीधा समैंथा के मॉम डैड के घर गया। विल ने पॉला और टॉम को पूरे सिचुएशन के बारे में बताया और खिड़की से फाइटर जेट्स भी आसमान में दिख रहे थे। अब यहाँ टॉम भी फैसला करता है कि वो समैंथा को ढूंढने जाएगा और पॉला उनके बेटे के घर जाएगी। अब समैंथा को ढूंढने विल और टॉम दोनों साथ में निकल पड़े। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। इसी हलचल में जीपीएस और नेटवर्क पूरी तरह फेल हो चुका था और लोग सुपरमार्केट से लूट कर रहे थे ताकि इस इमरजेंसी में उनके घरों का राशन खत्म न हो। फिर दोनों एक पेट्रोल पंप पर जा रुके, जहां विल पेट्रोल भर रहा था और टॉम अंदर जाकर सफर के लिए कुछ सामान लिया। तभी कुछ लोग विल से झगड़ने लगे और उन्होंने उसकी गाड़ी छीनने की बात कही। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो टॉम ने कहा, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, लेकिन पैसों की जगह उसने गन निकाली, जिससे वो डर कर भाग गए। अब कुछ दूर जाने पर उन्हें आर्मी चेक पॉइंट मिला, लेकिन टॉम ने उनसे बात करके सब कुछ संभाल लिया। रास्ते में उन्हें आर्मी ट्रक्स वेस्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दी, जिससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि बाहर का माहौल काफी ज्यादा खराब है। रात को एक पुलिस ऑफिसर ने उनकी गाड़ी रोक दी। टॉम तुरंत समझ गया कि ये असली पुलिस वाला नहीं है, बल्कि एक आम आदमी है जिसने किसी पुलिस वाले की गाड़ी चुराई थी। जब उस आदमी ने बंदूक निकाली तो टॉम गाड़ी रिवर्स में भगाकर बच निकला, लेकिन उस आदमी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। टॉम ने विल को बंदूक थमाई और वो उसे चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन विल को गन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। टॉम ने गाड़ी चलाते हुए उसे समझाया कि क्या करना है और विल ने आखिरकार गोली चला दी। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। फिर टॉम ने उन्हें ऐसा चकमा दिया जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी आगे जाने पर उन्हें रास्ते में कुछ हिरन मिले। अब टॉम ने उन्हें बचाने के लिए गाड़ी घुमाई, लेकिन इतने में ही उनका भी एक्सीडेंट हो गया और पीछे से वो नकली पुलिस वाला उनके पास पहुंच गया। उसने विल को धमकाना शुरू कर दिया कि तभी टॉम ने पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। अब टॉम को भी काफी चोट आई थी। अगले दिन वो एक ट्रेलर तक पहुंचे जहां लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन एक गैराज में उनकी मुलाकात रिकी नाम की एक लड़की से हुई। उन दोनों की हालत देख रिकी उनकी गाड़ी को ठीक करने के लिए मान गई। उन्हें रेडियो में बताया गया कि सिर्फ शॉर्ट वेव सिग्नल्स चल रहे हैं। जो कुछ भी हुआ था उस पर सरकार का अब तक कोई जवाब नहीं आया था। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को नहीं पता। आसमान में पक्षियों का उड़ना भी बहुत अजीब लग रहा था। यह बात तो पक्की थी कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। टॉम जब वॉशरूम गया तो उसने अपनी चोट देखी। उसका जख्म पहले से बढ़ गया था। रिकी ने उन्हें बताया कि गाड़ी अभी बस टेम्परेरी ठीक हुई है, कभी भी बीच में खराब हो सकती है। अब टॉम रिकी को एक डील ऑफर करता है। टॉम ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा मेरे साथ चलने के लिए। जब भी हमारी गाड़ी खराब हो तो तुम उसे ठीक कर देना। थोड़ी देर सोचने के बाद रिकी ने हाँ कर दी। फिर उन्होंने गाड़ी में रिकी के सारे औजार भरे और निकल गए। शाम को उन्होंने देखा कि एक गाड़ी उनके पीछे आ रही है। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोक के लाइट्स बंद कर दी, जब तक दूसरी गाड़ी निकलने का इंतजार किया। गाड़ी निकलते ही उन्होंने उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रिकी ने अपनी कंपास चेक की तो उसकी सुई बहुत ज्यादा तेजी से घूम रही थी, जैसे कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ अजीब बदलाव आ रहे हों। तभी उनकी
तभी रोड की साइड से एक और कार आई। विल को तेजी से इस गाड़ी से बचना पड़ा। जिस गाड़ी का वो पीछा कर रहे थे, अब वो दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं और रोड से बाहर जा गिरी। विल ने पहली गाड़ी को चेक किया पर कोई जिंदा नहीं बचा था। रिकी ने दूसरी गाड़ी देखी जिसमें एक औरत की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसका पति अभी भी जिंदा था और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। रिकी ने विल से उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहा, लेकिन टॉम ने यह कहकर मना कर दिया कि हॉस्पिटल बहुत दूर है, वहां जाते जाते रास्ते में ही इसकी जान चली जाएगी। टॉम और विल गाड़ी में वापस आकर बैठ गए, पर रिकी अब भी वहीं बाहर ही खड़ी रही। वो उन लाशों को देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। फिर एक और गाड़ी वहां आ रुकी और उसमें कुछ अजीब से दिखने वाले आदमी बाहर निकले। टॉम चौकन्ना हो गया और गाड़ी तेज चलाने लगा ताकि वो लोग दूर हो जाएं। पर विल ने मना करते हुए कहा कि रिकी को भी साथ ले चलना चाहिए। तब टॉम ने जल्दी से रिकी को अंदर बैठाया और गाड़ी चला दी। टॉम ने बताया कि अगर विल उसे नहीं कहता रहता तो वो रिकी को साथ नहीं लेता। रिकी को ये बात बहुत बेकार लगी कि वो उसे छोड़कर जाने वाले थे और उसने गाड़ी ठीक करने से साफ मना कर दी। थोड़ी देर बाद वो लोग पेट्रोल भरने के लिए रुके तो उन्हें कुछ अजीब से बादल दिखाई दिए। तभी अचानक उनके पास एक पोल पर बिजली गिरी और भयानक तूफान शुरू हो गया। ऐसा होने से वो थोड़ा घबरा गए थे। टॉम को अब गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होने लगी, क्योंकि गाड़ी की लाइट ऑन होने के बाद भी रास्ता मुश्किल से दिख रहा था, जिसके कारण उन्होंने एक पुल के नीचे रुकने का फैसला किया। अब अगली सुबह उनका ट्रिप फिर से शुरू हो गया। जब वो लोग एक रेडियो टावर के पास से गुजरे तो कार ने रेडियो सिग्नल पकड़ लिया और रिपोर्टर ने बताया कि कहीं पर भी इंटरनेट सेवा मौजूद नहीं है। मोबाइल फोन आउट ऑफ नेटवर्क थे और बहुत कोशिशों के बाद भी सरकार से ऐसी कोई खबर नहीं मिल पा रही। अब वो तीनों जल्द ही शहर के बाहर पहुंचे, जहां लोगों ने अपनी गाड़ियों के साथ रोड ब्लॉक कर रखा था। एक शेरिफ ने उन्हें ध्यान से देखा और अंदर आने से मना कर दिया, पर विल ने बताया कि वो यहाँ के कुछ लोगों को जानता है और उनके नाम उससे बताए तो फिर शेरिफ मान गया। जल्द ही विल अपनी एक पुरानी दोस्त मैक के घर पहुंचा। मैक बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने बताया कि उसके अपने पति से कोई बात ही नहीं हो पा रही। विल ने उसे शांत किया और सब कुछ ठीक हो जाने को कहा। फिर वो लोग अपने रास्ते पर निकल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने ढेर सारा धुआं देखा। दरअसल वहाँ एक मिलिट्री का हवाई जहाज क्रैश हो गया था, लेकिन सब ये सोच रहे थे कि शायद किसी ने देश पर हमला किया है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक वाटर पार्क पर पहुंचे और अपने काम की चीजें ढूंढने लगे। रिकी स्विमिंग के लिए पूल में कूद गई, पर उसे पानी बहुत गर्म लगा। तभी एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आया। अब कुछ देर बाद उस जगह की हालत देखकर उन तीनों को यही लगा कि लोगों ने पहले ही यहाँ से सारा सामान उठा लिया है। कैश रजिस्टर खाली था और सभी कार्स के टायर्स कट चुके थे। अब टॉम अपनी चोट के कारण ज्यादा वजन नहीं उठा सकता था, इसलिए विल ने उसकी सारी जिम्मेदारी ले ली। रात को जब वो लोग एक एंटीना के पास से गुजरे तब उनके फोन्स में नोटिफिकेशन आनी शुरू हो गई। टॉम के फोन पर समैंथा का मैसेज आया। वो वॉइस मेल पर उसके लिए अपना प्यार जता रही थी, पर सिग्नल के कम रहने से वॉइस मैसेज बीच में रुक गया। टॉम ने भी अपनी पत्नी पॉला को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं आया। तभी उन्होंने रास्ते में लोगों की लाइन देखी जो बुरी तरह खांस रहे थे। काफी ज्यादा धुआं उठ रहा था और जैसे ही वो लोग पास गए, सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा इलाका आग से जल रहा था। फिर रिकी ने डर के मारे कहा कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन विल ने थोड़ी हिम्मत दी और कहा कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर उसने गाड़ी की रफ्तार फुल स्पीड पर कर दी। जब वो उस एरिया को क्रॉस कर रहे थे तो गाड़ी को धुएं और राख ने घेर लिया। अब आगे उन्हें एक मदद मांगती हुई औरत नजर आई, जिसकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था। रिकी और विल को उस पर तरस आ गया और वो उसकी मदद भी करना चाहते थे। तभी अचानक कुछ आदमी बंदूक लेकर बाहर निकल आए, क्योंकि इन लोगों ने उस औरत को झूठ बोलने और लोगों को फंसाने के लिए मजबूर किया था। वो आदमी उनका पेट्रोल चुराने की कोशिश कर रहे थे। विल ने एक आदमी से लड़ने की कोशिश की, पर उस आदमी ने आसानी से विल को पटक दिया। टॉम अपनी बंदूक से फायर करना चाहता था, लेकिन वो अपने घाव के कारण वहीं गिर पड़ा। फिर उन चोरों ने रिकी को जबरदस्ती पेट्रोल भरने को कहा और बचे हुए पेट्रोल के कैंस चुराकर भाग गए। तीनों गाड़ी में बैठ गए और विल ने उस औरत को भी अपने साथ चलने को कहा, पर वो अपने बेहोश पति के पास ही रुकना चाहती थी। अब इसके बाद ढेर सारे धुएं के बीच उनकी कार छेद शुरू हो गई। उन लोगों ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन विल ने अपनी गाड़ी से जोरदार उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। इधर टॉम भी लगातार खांस रहा था और उससे बंदूक नहीं चल पा रही थी, जिसके बाद रिकी ने उनके टायर पर गोली मारकर उसे उड़ा दिया। लेकिन बदकिस्मती से उनकी गाड़ी में फ्यूल लीक हो रहा था, जिसके कारण उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई। उस ब्लास्ट में कुछ लोगों की मौत हो गई, जिससे रिकी अपने आप को दोष देने लगी। उसे ये पछतावा होने लगा कि उनकी जान इसी वजह से गई है, इसलिए उसने कुछ देर अकेले रहने का फैसला किया। अब जल्द ही सूरज उगने लगा, लेकिन रिकी अब तक वापस नहीं आई थी। विल ने उसे पुकारा भी, पर कोई जवाब नहीं मिला। खैर, थोड़ी देर रुकने के बाद वो लोग फिर आगे बढ़ गए। अचानक से टॉम को खून की उल्टियां होने लगी, जिसके बाद वो लोग एक क्रैश साइट पर रुक गए, जहां कई गाड़ियां और एक ट्रेन भी थी। वे वहां से थोड़ा और पेट्रोल ढूंढना चाहते थे। जब विल वापस आया तो उसने देखा कि टॉम सांस नहीं ले पा रहा, क्योंकि शायद उसकी रिब्स का कोई टुकड़ा उसके लंग्स को बंद कर चुका था। विल ने जल्दी से टॉम की छाती में सुई घुसाकर थोड़ा प्रेशर रिलीज किया, जिससे टॉम फिर से सांस लेने लगा। जल्द ही वो फिर से आगे बढ़ चले और टॉम ने विल से वादा मांगा कि वो उसकी बेटी समैंथा का ख्याल रखेगा। दोनों ने अपनी जिंदगी की पुरानी यादें एक दूसरे के साथ साझा की और टॉम ने आखिरकार मान ही लिया कि विल सच में एक अच्छा इंसान है। शाम को जब वो एक ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारी खाली गाड़ियां दिखाई दी। फिर कुछ आदमी
आदमी हथियारों के साथ उनके रास्ते में आ गए। विल ने रिक्वेस्ट करते हुए उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि वो अपने दोस्तों को हॉस्पिटल ले जा रहा था, इसलिए वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन उन लोगों ने विल को आगे नहीं जाने दिया, जिसके बाद विल गाड़ी रिवर्स में भगाने लगा, पर उनमें से 2 आदमी बाइक से उनका पीछा करने लगे। विल ने बड़ी ही चालाकी से दोनों ही बाइकर्स को जमीन पर गिरा दिया। आखिरकार वो लोग उस पुल को पार करके आगे बढ़ गए, लेकिन बदकिस्मती से टॉम से उसका दर्द झेला नहीं गया और वो गाड़ी की बैक सीट में ही चल बसा। थोड़ी देर बाद विल ने गाड़ी रोकी और टॉम की बॉडी को देखा और वो आगे का सोचने लगा। फिर उसने फैसला किया कि वो बिना रुके चलता रहेगा। फिर एक और मुसीबत ने दस्तक दी। बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। ऐसे गाड़ी का बार बार खराब होना देखकर विल भी काफी परेशान हो चुका था। उसने गुस्से में टॉम की लाश को गाड़ी में ही छोड़ा और उसे आग लगा दी। टॉम को अलविदा कहने के बाद अगली सुबह पैदल ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। कुछ लोग गाड़ियों में उसे नजरअंदाज करके चले गए, लेकिन आखिरकार एक गाड़ी रुकी जिसमें पूरा एक परिवार मौजूद था। कुछ देर बाद वो लोग विल के पिता के घर पहुंचे। वहां विल ने उस परिवार से कहा कि आप अपनी गाड़ी मुझे दे दें, बदले में आप जो चाहे यहाँ से ले सकते हैं। वो लोग भी इस डील के लिए मान गए। गाड़ी की मदद से वो जल्द ही अपने तबाह हो चुके शहर सियाटल पहुंच गया। फिर अब कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी, और अपने फ्लैट में समैथा के लिखे हुए एड्रेस को देखते ही विल तुरंत उसकी ओर निकल गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो एक आदमी ने उस पर बंदूक तान कर पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहिए? लेकिन समैथा भी वहीं थी। उसने उसे रोका और विल से गले जा लगी। अब फाइनली वो दोनों मिल चुके थे और विल भी अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। अब माहौल थोड़ा शांत होने के बाद विल ने समैथा को उसके पिता के बारे में बताया। विल ने यह भी बताया कि अगर वो न होते तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। रात को ये खुलासा हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो एक भयंकर भूकंप की वजह से हुआ था। पुलिस वालों ने सभी को शहर खाली करने की वार्निंग भी दे दी थी, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भूकंप था। किसी देश ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका है और ये सब इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन विल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो अब तक वो रेडिएशन से मर चुका होता। साथ ही वो आदमी बार बार विल से उसकी बंदूक मांग रहा था और समैथा भी विल की बात से सहमत थी। खैर, वो दोनों एक दूसरे से इतने समय बाद मिले थे। वो दिन एक दूसरे में ही खो गए। पर तभी अचानक विल को महसूस हुआ कि कोई उसकी गाड़ी में ताक झांक कर रहा है। यह कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो समैथा के साथ था। अगले दिन विल ने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो 2 बच्चों को वहां से भगा रहा था। अगर नहीं विश्वास तो जंगल में चलकर देख सकते, लेकिन वहां उन्हें हिरणों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद विल समैथा को अपने साथ ले जाने लगा, पर वो आदमी उन्हें रोक लिया और कहा कि समैथा कहीं नहीं जाएगी। और इतना कहकर वो विल पर गन चलाने वाला था, लेकिन वो गन विल की ओर करता उससे पहले ही विल ने उसे मार डाला। तभी अचानक डरावना सा काला बादल तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। अब विल ने समैथा को अपने साथ गाड़ी में बैठाया और दोनों वहां से निकल गए और दोनों इस भयंकर तबाही से बच निकले। और ये शानदार कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।